अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के जो इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था, उसके ऊपर तीसरी समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को कानून बनने से पहले गैर मामूली तौर पर एक स्टे दे रखा है और उसमें 8 मेंबर बेंच ने, जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के धड़े का बेंच है, उसने समाअत की। लेकिन आज की समाअत में कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई। एक तो जो अटॉर्नी जनरल थे और जो नून लीग के लॉयर थे सलाउद्दीन अहमद, इन दोनों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिसका आप कह लें कि बड़ा एग्रेसिवली जजेस ने डिफेंड किया कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। आज जस्टिस आयशा मलिक ने भी काफ़ी ज़्यादा सवालात किए, रिमार्क्स दिए, बरहमी का इजहार किया कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं कि अगर 3 जज का बेंच होगा तो उसका तो फैसला इतना ठीक नहीं होगा जितना फुल कोर्ट का फैसला ठीक होगा, और ये तो फिर आप हर केस में मांगने लग जाएंगे फुल कोर्ट। और कल को आप कहेंगे कि हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट बनाएं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रुकमा दिया कि हाँ फिर हाई कोर्ट में, इसका मतलब है लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस का फुल कोर्ट बनेगा, सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस का फुल कोर्ट बनेगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने भी यही कहा कि ये हर केस में नहीं होता, सिर्फ अहम केसेस में जिसमें बहुत ही ज़्यादा अवामी मुफाद या सियासी नोयत का या आइनी नोयत का सवाल हो तो उसमें फुल कोर्ट मांगा जाता है। जो नून लीग के लॉयर थे सलाउद्दीन अहमद, उनका भी ये कहना था कि ये बड़े एक्सेप्शनल केसेस में फुल कोर्ट मांगा जाता है, रूटीन केसेस में नहीं मांगा जाता, और ये एक एक्सेप्शनल केस है। अटॉर्नी जनरल ने आज एक और भी बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हम फुल कोर्ट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इंटरनली बैठ के बनाता है या तरमीम करता है, या पार्लियामेंट कर सकती है। तो अब अगर पार्लियामेंट ने तरमीम की है तो ये बेसिकली उसी फुल कोर्ट से जुड़ी हुई है, तो इसको अब फुल कोर्ट को ही एग्जामिन करना चाहिए कि क्या ये कानून ठीक है या नहीं है। इसके अलावा जो आज एक और जो दिलचस्प चीज़ थी वो इमरान वसीम हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट को पुराना कवर कर रहे हैं, जजेस सबको जानते भी हैं, समझते भी हैं। वो ये थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, ये 2 गैर पंजाबी जजेस हैं इस बेंच के अंदर, वाहिद 2 गैर पंजाबी जजेस हैं और सिंध हाई कोर्ट से आए हुए हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी तो आज मुकम्मल खामोश रहे, जबकि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे वो आज ऐसा लगा कि जैसे वो बेंच से इख्तलाफ कर रहे हैं, और वो ऐसे इख्तलाफ कर रहे थे कि वो बार बार ये कह रहे थे, जब भी ये जजेस अटॉर्नी जनरल को या सलाउद्दीन अहमद साहब को फंसाते थे कि क्यों फुल कोर्ट, हम तो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो उस पर ये 3 को रुकने का क्या होता है और 7 रुकने का क्या होता है, फुल कोर्ट क्या होता है, तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पास से लुकमा देते थे, हदायत देते थे अटॉर्नी जनरल को कि आप कलेक्टिव विजडम के ऊपर दलाइल दें, यानी कि इज्तिमाई, जिसे कहते हैं ना विजडम, इज्तिमाई शऊर और इज्तिमाई समझ बूझ के ऊपर आप बात करें कि वो सामने आएगी अगर फुल कोर्ट बने, वो ये कहना चाह रहे थे। तो ये बड़ा हैरान कुन था। और आज जो हमारे फेवरेट हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उन्होंने भी कहा कि उनको सीरियस कंसर्न्स हैं जो दरख्वास्त के अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो ज़रा हम उस सीरियस कंसर्न्स को लेके इमरान वसीम के पास आते हैं। इमरान वसीम साहब, आज जो बेंच के अंदर एक तो सबसे दिलचस्प बात थी, वो बेंच का ये कहना था कि जी आपने इस्तदा कर दी हमसे। जस्टिस आयशा मलिक भी यही कह रही थी, जस्टिस मुनीब अख्तर भी यही कह रहे थे, जस्टिस एजाजुल हसन भी यही कह रहे थे कि हम चीफ जस्टिस को कहें कि वो बेंच करें, हम चीफ जस्टिस को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या कोई वो जो प्रेयर, आपके पास तो वो पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसमें है कि इन्होंने कहा हो कि जजेस चीफ जस्टिस को ऑर्डर करें? देखिए असद भाई, आपको अपने चैनल, अपने वीडियो के लिए मसाला चाहिए तो मसाला हम आपको देंगे आज, मतलब चटपटा। पहले आपने बात की कि इस बेंच के ऊपर, कि इस बेंच में सिंधी 2 हैं और पंजाबी जजेस बैठे हुए, 2 सिंधी जज हैं। तो उस पर भी बहुत सारे हमारे साफ़ी कहते हैं कि वो सिंधी नहीं है, वो उर्दू स्पीकिंग जजेस हैं। और आप इस पूरे बेंच की अगर कंपोजिशन देखें, आपको ये सिंध हाई कोर्ट के जजेस इसमें नज़र आएंगे,
आपको इसको लाहौर हाई कोर्ट के जज नजर आएंगे। जी। इसमें आपको KPK का जज नहीं मिलेगा, बलूचिस्तान का नहीं मिलेगा। इसमें आपको बलोचिस्तान का जज नहीं मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक KPK का जज भी है, 2 बलोचिस्तान के जजेस भी हैं। जी। तो इतना बड़ा मैटर जहाँ पर सवाल हो अदलिया की आज़ादी का, जहाँ सवाल हो पार्लिमान की कम्पिटेंसी का कि क्या वो इस मामले के ऊपर जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और सवाल हो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक तकसीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इदारों के अख्तियारात की कर दी गई है। बिल्कुल। लेकिन उस पर जैसे आप कह रहे थे कि सवाल उठाए इन्होंने, नून लीग के वकील ने, सलाहुद्दीन अहमद ने, अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने, या मंसूर उस्मान अवान, हमेशा मैं इन दोनों साहब के लहकों में फंस जाता हूँ, लेकिन जो भी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर कहा गया कि ये जो हमें कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, तो ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा तो नहीं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा जहाँ मैं गलत कहूँ। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। और कहा गया कि अदलिया के आज़ादी के मुकदमे का सवाल उठा के पहले भी केसेस आए हैं, इस तरह के और भी केसेस में 1996 से हमारे फैसले मौजूद हैं। तो मुझे उसका क्रक्स से लगा कि कह ये रहे हैं जज साहबान कि ये कोई गैर मामूली नौयत का मुकदमा नहीं, यही कह रहे थे। बिल्कुल, मुझे कह रहे थे कि रूटीन मैटर है, पहले भी मैं ऐसे मुकदमात का फैसला कर लेकिन दूसरी जाने जब हम इसी केस से जुड़े सर्कमस्टांसेस देखते हैं, कड़ियाँ देखते हैं, वो इस केस को गैर मामूली भी बनाती हैं। आप जरा उन सर्कमस्टेंसेस की वजाहत कीजिए। वो मैंने कहा ना आपको मसाला चाहिए होता है। हाँ, मसाला, इसलिए मैंने कहा मसाला अब मसाला हंडिया में फेंकने का वक्त आ गया। ये मसाला आपने मेरे YouTube चैनल पे मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। मसाला ये है कि ये दरखास्तें आ जाती हैं कानून बनने से पहले ही, कानून की अभी लाइफ शुरू नहीं हुई जी, कानून बना नहीं, बिल्कुल, दरखास्तें आ जाती हैं, दरखास्तें टेकअप हो जाती हैं, बेंच बन जाता है, बेंच बन जाता है, 8 रुकनी बेंच अपना, जिसको अब तो बहुत सारे लोग हम ख्याल बेंच कहते हैं, चीफ जस्टिस का धड़ा कहते हैं, अब तो तासुर वाली बात भी ख़त्म हो गई। तो बेंच बन जाता है पहली समाअत के ऊपर, दूसरी जानिब के वकीलों को सुने बगैर, इवन के अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, उन्हें सुने बगैर स्टे ऑर्डर कर दिया जाता है। और आज भी वो स्टे ऑर्डर जारी है और अगले 3 हफ्ते भी जारी रहेगा। जजेस का हल्फ क्या कहता है, क्या कहता है असद भाई बताएं। जजेस क्या अपने आइन का दिफा करना, आइन और कानून को डिफेंड करेंगे, उसके ताबेदार रहेंगे। अब मेरा एक सवाल है जो कल से मेरे जहन में चल रहा है, मुझे उसका जवाब न जाने कहाँ से मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि जब जज ये हल्फ उठाता है कि वो आइन का पाबंद रहेगा, कानून का पाबंद रहेगा, वो कानून बन गया है जिसको स्टे कर दिया गया है, वो कानून बन चुका है। सवाल है कि क्या अब जज साहबान कहीं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं कर रहे? हल्फ में यही है ना कि आइन और कानून का दिफा करेंगे, आइन और कानून को के मुताबिक फैसले करेंगे। तो वो जो स्टे ऑर्डर है क्या वो चलना चाहिए? और ख़ास बात ये देखें जो आपने मेरे वीलॉग में भी की, मुझे भी करनी चाहिए आपके वीलॉग में, कि उस कानून को तो सस्पेंड कर दिया गया। मेरा सवाल अपनी जगह पे, आज उसी कानून का सहारा लेके एक नुक्ता बार बार अदालत में पुट किया जा रहा था जजेस की तरफ से कि जो कानून बना है उसमें तो 5 रुकनी कमेटी की बात की गई है कि जो 5 मेंबर बेंच जो है वो केस सुनेगा। अब उसके अंदर भी आप देखें ना कि चीज़ों को कैसे मिक्सअप किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा हो, अब वो कानून बना है आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करने के लिए, और वो है राइट ऑफ अपील के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियार के हवाले से। उसमें है क्या, दोबारा से बताना पड़ेगा। कानून ये है कि आर्टिकल 184(3) के तहत आप सो मोटो कब लेंगे, कब हालात ऐसे होंगे कि सो मोटो लिया जाएगा और उसका फैसला कौन करेगा। उसमें 3 रुकनी कमेटी बना दी गई, चीफ साहब हेड कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं। आज के हालात की बात करें तो उस कमेटी में काजी फैसल साहब और सरदार तारिक मसूद साहब शामिल होंगे। वो कमेटी ये फैसला करेगी अक्सरियत के साथ, बिल्कुल अक्सरियत के साथ फैसला करेगी कि किस मामले पे सो मोटो लेना और कितने रुकनी बेंच सुनेगा। तो कानून में कह दिया गया कि एटलीस्ट वो बेंच जो भी बनेगा, लेकिन जब अपील आएगी तो वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा, कम से कम 5 रुकनी बेंच सुनेगा। तो आपने कानून सस्पेंड भी कर रखा है, आपके सामने जो दरखास्तें आई हैं उनके ऊपर वो कानून लागू भी नहीं हो रहा, आपने खुद सस्पेंड कर दिया है उसको बनने से पहले ही। और फिर वो मामला कम से कम 5 रुकनी बेंच वाला वो अपील में आना है, तो आप अपील भी नहीं सुन रहे। दूसरे वकला को जो अटॉर्नी जनरल थे, नून लीग के वकला थे, उन्हें कह रहे थे कि आप मफरूज़ों के ऊपर दलाइल दे रहे हैं और ख़ुद भी मफरूज़ों के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है सवाल आपने उठाना है तो मफरूज़ों पे उठाना है। लेकिन उनके आर्गूमेंट को आप मफरूज़ा कह रहे थे,
और अपने भी उसी किस्म के सवाल सामने उठा रहे थे। अब जो आपका सवाल था, पता नहीं हम किधर निकल जाते हैं, इतनी चीज़ें ज़हन में चल रही होती हैं, किधर निकल। आपका सवाल था प्रेयर क्या है। प्रेयर में ये लिखा गया है कि जुडिशल ऑर्डर किया जाए फुल कोर्ट बनाने का। उसमें किसी जज को नहीं कहा गया, बेंच को कहा गया कि आप जुडिशल ऑर्डर करें और इसमें फुल कोर्ट बना दें। इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर इसमें आइनी सवालात उठाए गए हैं। अपनी नोयत का ये पहला मुकदमा है। एक चीज़ और आप खुद देखिए कि यानी कि वो बेंच को कह रहे हैं, तो बेंच खुद फैसला ले सकता है ना। जजेस अंदर बैठे कंसल्ट करना होता है ना, अंदर बैठे कंसल्ट करें, अगर उनको लगे कि फुल कोर्ट ही बनता है तो फुल कोर्ट बना दें। अच्छा, नहीं बनता ना बनाएं, मुस्तरद कर दें, डिक्लाइन कर दें। कितनी मरतबा दरखास्तें डिक्लाइन हुई हैं। और इसी पे मुझे हैरत हो रही थी कि जो जजेस बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस से बात नहीं कर सकते, मुशावरत के तौर पर भी वो जजेस फैसले के वक्त इख्तलाफ कहाँ पे करेंगे चीफ जस्टिस से। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प मुझे आज लगी, इमरान, मैं आपसे इसका ज़रूर इस पर कमेंट चाहूँगा। जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने कहा अदलिया की आज़ादी पर, जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फाइज़ साहब केस का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि उस वक्त फुल कोर्ट इसलिए बनाया गया था कि वो 2 जजेस के खिलाफ मोटिवेटेड रेफरेंस लाए गए थे और उनको निशाना बनाया गया था, काजी फाइज़ और इफ्तिखार चौधरी को, और वो अदलिया को अंडर ट्रायल किया गया था और अदलिया की आज़ादी पर हमला था। माजरत के साथ जस्टिस काजी फाइज़ साहब केस में अगर मौजूद जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के ये रिमार्क्स हैं उस केस के बारे में कि वो अब मान रहे हैं कि वो रेफरेंस उनके खिलाफ हमला था, ठीक है, वो अदलिया की आज़ादी पर हमला था, तो उसी रेफरेंस का क्यूरेटिव रिव्यू दबा के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये किस किस्म के बेंच में कुछ कहते हैं, जब अमल करने का वक्त आता है तो कुछ करते हैं। किस किस्म के तजाद आते हैं इमरान भाई, ये क्या है? या वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब को कर्टेल करने के लिए जुडिशल पॉलिटिक्स है कि वो बाजू मरोड़ने के लिए वो क्यूरेटिव रिव्यू जेब में डाल कर रखा जाए। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट देखा मेरे एक दोस्त का ना, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ साहब को टारगेट किया हुआ था। वो कह रहे थे कि देखें काजी फाइज़ साहब बेंचेस में नहीं बैठ रहे, मुकदमात की समाअत नहीं सुन रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, तो कोई स्पेशल बेंचेस की, स्पेशल जजेस की बात कर रहे थे। तो मैंने उनको कोट करके कहा कि बिल्कुल बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मनपसंद जजेस का बेंच तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मैंने कहा आप देख लें कि पिछले सालों से वो हम ख्याल जजेस का बेंच बन रहा है। तो ये मैंने कहा जो सिलसिला है ये किसी जगह पे जाके इसको जो है वो रुकना चाहिए, ब्रेक लगनी चाहिए। अब जो आपने बात की पार्शली जो है ना, वो बात बड़ी सही है, अपने पार्शली बात बंदयाल साहब की। देखें ना, वो रेफरेंस जो आया था जो काजी साहब के खिलाफ था, वो 10 के 10 जजेस ने, 10 रुकनी बेंच था, गवाए ना आप, 10 के 10 जज ने वो रेफरेंस क्वाश कर दिया था जी। तो उन्होंने यही कहा था ना कि वो हमने रेफरेंस कलअदम करार दी थी। लेकिन अगली बात जो है कि 10 में से 7 जजेस ने पहले राउंड में कहा कि नहीं जी FPR को भिजवा दिया जाए। अब बात यह है कि जब आप मोटिवेटेड चीज़ों को मान रहे हैं तो फिर वो एक चीज़ निकाल के FBR की तरफ भेजना जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त ना दे, जिसका कानून इजाज़त ना दे, ये मैं नहीं कह रहा। जब नज़रसानी की दरख्वास्तें आईं, आपके अपने 6 जज साहबान ने कहा, 3 जजेस ने अपना फैसला रिवर्स किया, तो फिर आज आप कह रहे हैं, फिर जो आपने बात की बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर वो मोटिवेटेड था, आज आप किसी और अपने साथी फाजल जज के दिफा में डट के खड़े, अच्छी बात है खड़े, हो सकता है उनके ऊपर इल्ज़ामात ठीक ना हो, बेबुनियाद हो, लेकिन बात है कि जो आपने पैरामीटर्स उस वक्त सेट किए, चाहे आपने मिनॉरिटी के जजमेंट में सेट किए, चाहे आपने फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में सेट किए, जब FBR को मामला भेजा तो कम से कम उन उसूलों को आप खुद फॉलो कर लें। आज तो आप अक्सरियत में बैठे हैं ना, आपके 8 जजेस हैं आपके धड़े के, उनको फॉलो कर लें। या चलें आपने नहीं फॉलो करना, चलें जो माजी में हो गया, हमने आगे बढ़ना है, तो फिर आगे भी आप बराबरी की सतह पे चलें ना, कि एक का तो दिफा कर रहे हैं, दूसरे का क्रिएटिव रिव्यू पर जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपके पास फैसला मौजूद है, फैसला नहीं आ रहा। और आपको पता है पिछले दिन वो डिनर हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसमें भी बहुत सारे दोस्त हमारे साथी ने कहा कि देखें जी चीफ साहब ने बुलाया था तो काजी फाइज़ साहब नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए थे कि मेरा तो उनके पास फैसला पेंडिंग पड़ा है, बिल्कुल मेरी किस्मत का फैसला है। वैसे वो किस्मत का फैसला भी नहीं, बहुत सारे दोस्त समझते हैं आज अगर ये फैसला बंदयाल साहब उस पिटिशन में कर दें कि नहीं जी हम विड्रॉल की एप्लीकेशन वापस नहीं करते, हम जो चैम्बर अपील आई है उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस पिटिशन को, क्रिएटिव रिव्यू की पिटिशन को ओपन कोर्ट में लगाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट क्या होगा? क्या जजेस बेंच से उठ के 10 रुकनी बेंच जो बनाएंगे उन्हें रोस्टम पे खड़े करके उनसे खुद से दलाइल दिलवाएंगे
दलाइल किसने देने आना है? अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल जनरल दलाइल देगा। अटॉर्नी जनरल कहेगा जी हम तो आपका फैसला क्यूरेटिव रिव्यू, अपना क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेते हैं, हमें वापस कर दें, आपका हम फैसला 26 अप्रैल का मानते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? बिल्कुल तो ये सवालात जन्म लेते हैं ज़हनों में भी, गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ें आपने अगर रोक के रखी हुई हैं, फिर आप कोर्ट में ये कहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो उससे फिर तासर कुछ और जाता है, जिससे बहुत सारे जो हम सवालात उठा रहे हैं, ये सवालात फिर जन्म लेते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। आपने नाज़रीन सुना कि किस तरह से हमारी अदालत में, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस आज आपने ज्यादती की है मेरे साथ। अच्छा, या आपने पीछे सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर लेने के चक्कर में, व्यू के चक्कर में मुझे साथ खड़ा करके बिल्कुल जो है ना वो छोटा सा तो वो उसमें ये है कि आप ये देखिए कि रिमार्क्स क्या हैं और अमल क्या है, यही सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये अदालत के अंदर जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है। ये आइन के तहत मामलात नहीं चल रहे, ये पसंद नापसंद, अपने धड़े दूसरे धड़े को ऊंच नीचा दिखाने के मामलात हैं। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।